करवा चौथ हर सुहागन स्त्री के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्रत। अक्सर करवा चौथ को विभिन्न धर्मों से जोड़कर बताया जाता है, लेकिन आज हम आपको हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में मिलने वाली ऐसी 4 महत्वपूर्ण कथाएं बताने जा रहे हैं जो ये साबित करती हैं कि करवा चौथ के व्रत का जन्म केवल सनातन धर्म से हुआ है। सनातन धर्म के अनुसार इस व्रत की उत्पत्ति युगों पहले हुई थी और यह व्रत मनुष्यों से नहीं बल्कि सतयुग में देवताओं के समय से चला आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा और आइए आज हम आपको पुराणों में मिलने वाली ऐसी 4 प्रमुख कथाओं के बारे में बताते हैं जिनके द्वारा सदियों पहले सनातन धर्म में करवा चौथ की शुरुआत हुई थी। और वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि करवा चौथ के दिन केवल शिव पार्वती और चांद की पूजा ही क्यों की जाती है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। देवताओं के राजा इंद्रदेव सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और वे पराजय की ओर बढ़ने लगे तो इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी ब्रह्मा जी के पास पहुंची और ब्रह्मा जी से अपने पति इंद्रदेव की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने देवी इंद्राणी को यह उपाय बताया कि तुम्हें कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन निर्जल व्रत रहकर अपने पति की रक्षा हेतु कामना करनी चाहिए। इंद्राणी को यह कठिन व्रत करते देख अन्य सभी देवताओं की पत्नियों ने भी इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप देवताओं की युद्ध में विजय हुई। दूसरी पौराणिक कथा का वर्णन हमें वराह पुराण में मिलता है। महाभारत काल में एक बार अर्जुन तपस्या करने हेतु नीलगिरी पर्वत पर चले गए। बहुत लंबा समय बीत जाने पर भी जब अर्जुन लौट कर नहीं आए तो उनकी पत्नी द्रौपदी को चिंता सताने लगी। अर्जुन के बारे में कोई जानकारी ना मिल पाने पर द्रौपदी अपने परम मित्र श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि पति पर आने वाले समस्त संकटों को काटने की क्षमता उसकी पत्नी में होती है। यह कहकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ के व्रत का विधि विधान समझाया। द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से इस व्रत को पूर्ण किया, जिसके पश्चात अर्जुन शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर द्रौपदी के पास सकुशल लौट आए। तीसरी पौराणिक कथा का वर्णन हमें भागवत पुराण में मिलता है। बहुत प्राचीन काल में 7 भाइयों की इकलौती बहन वीरावती थी। वीरावती का एक ब्राह्मण से विवाह हो गया। विवाह के बाद पहली करवा चौथ पर वीरावती अपने मायके में थी, जहां उन्होंने अपने 7 भाभियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। शाम तक वीरावती भूख प्यास से व्याकुल हो उठी, परंतु उसने चंद्रमा को देखे बिना खाने से इनकार कर दिया। वीरावती उसके 7 भाइयों की लाडली थी, जो उसकी ऐसी दशा देख न सके और उन्होंने दूर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी की आड़ में रख दिया, जो बहुत दूर से देखने पर उगते हुए चंद्रमा की तरह लग रहा था। उसे चांद समझकर वीरावती ने अपना व्रत तोड़ दिया और खाना खा लिया। उसके पति की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ दिन बीमार रहने के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। तब वीरावती ने अन्न जल का त्याग कर पूरी निष्ठा से दोबारा इस व्रत को किया, जिससे प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसके पति पर अपनी उंगली से प्राण छिड़क दिए और वह जीवित हो गया। इस प्रकार वीरावती को करवा चौथ के व्रत से पुनः सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला। चौथी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है, जिससे हमें यह पता चलता है कि चौथ माता के व्रत में करवा शब्द कैसे जुड़ा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब करवा नामक एक स्त्री अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। करवा एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसके पति का पैर मुंह में दबा लिया और उसे खींचने लगा। अपने पति की चीख पुकार सुनकर करवा दौड़ी दौड़ी वहां आई। अपने पति को मौत के मुंह में देखकर करवा यमराज के पास पहुंच गई। करवा ने यमराज से प्रार्थना की कि आप मगरमच्छ को मृत्यु दंड देकर नरक में भेज दीजिए और मेरे पति की रक्षा कीजिए। यमराज ने बताया कि उस मगरमच्छ की मृत्यु का समय अभी नहीं आया है,
लेकिन करवा ने जब क्रोध में भरकर अपने पति व्रता धर्म की शक्ति से यमराज को श्राप देने की बात कही, तो यमराज ने श्राप के डर से असमय ही मगरमच्छ को मृत्यु दे दी और करवा के पति की रक्षा की। ये तिथि कार्तिक मास की चतुर्थी थी, इसलिए करवा और चतुर्थी के संयोग से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ गया। इस प्रकार इन सभी प्रमुख कथाओं के द्वारा करवा चौथ के व्रत का प्रसार कलयुग में भी सभी मनुष्यों तक पहुंचा। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस करवा चौथ के दिन शिव पार्वती की पूजा ही क्यों की जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को इस ब्रह्मांड का पहला एवं सबसे पवित्र बंधन माना गया है। साथ ही भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया है। यही कारण है कि प्रत्येक सुहागन स्त्री माता पार्वती से उन्हीं के समान अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। और अंत में करवा चौथ के दिन चांद की पूजा का कारण भी आपको बता देते हैं। शिव महापुराण के अनुसार चंद्रमा ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को दीर्घायु होने का वरदान दिया था। और साथ ही महादेव ने चंद्रमा को अपना आभूषण बनाकर अपने मस्तक पर धारण किया था। यही कारण है कि चंद्रमा को अत्यंत पवित्र मानकर सभी स्त्रियां अपने पति के लिए चंद्रमा के समान ही दीर्घायु होने की कामना करती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अन्य लोगों से भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी को यह सटीक जानकारी मिल सके कि करवा चौथ के व्रत का जन्म सनातन धर्म के गर्भ से हुआ है। युग कथा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।